रक्षा कीजिए गुरुदेव, रक्षा कीजिए। चलो चलो वहीं चलकर बैठते हैं। पहाड़ के शिखर से नीचे उतरकर यहाँ आने में गुरुदेव को दोपहर हो जाएगी। ओम ओम फट, मैं आ चुका हूँ। आप अब अद्भुत शक्तियों से परिपूर्ण हैं। हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। फिर से राक्षस का उपद्रव शुरू हो गया है गुरुदेव। कल के दिन गोकुलपुर के बाजार से 10 लड़के अपने घर वापस आ रहे थे। शाम भी हो चुकी थी। गांव के बाहर से ही वो राक्षस 8 लड़कों को पकड़ कर ले गया है। दो लड़के किसी तरह वहां से बचकर निकले। काम की वजह से सभी को गांव से बाहर जाना पड़ता है। इससे पहले आपने ही मंत्र पढ़कर उस राक्षस को गांव में घुसने से रोक रखा था। इसलिए इस बार भी आप पर ही भरोसा है। मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूँ बच्चों। फिर भी मैं अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करके कोशिश करता हूँ। पूरे 3 साल हो गए दोस्त, है ना? वैसे हम लोग देश विदेश देखने निकले थे। जीवन क्या है ये समझने के लिए, इंसान को पहचानने के लिए। अब हमारे घर लौटने का समय हो गया है और थोड़ी दूर चलने पर हम अपने देश की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे। समझ गया। बहुत मजा आया है ना? चलो अब चलो। आज रात रुकने के लिए हमें उस गांव में आश्रम ढूंढना पड़ेगा। चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। माँ, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे बेटे को मत लेकर जाओ। इसके बदले आप लोग मुझे ले चलो। राक्षस के पास तो सिर्फ युवकों को ही भेजना पड़ेगा। गुरुदेव ने ऐसा निर्देश दिया है। ये सब क्या हो गया? मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मुझे मत लेकर जाओ। आप लोग मुझे मत लेकर जाओ। मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, वैसे यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है और वो लोग उस लड़के को इस तरह खींचकर क्यों लेकर जा रहे हैं? क्या बताऊँ बेटा, कुछ दिनों पहले अचानक से यहाँ एक राक्षस आ गया था। वो गांव से जवान लड़कों को उठा कर ले जाता था। पहाड़ के शिखर पर रहने वाले एक सन्यासी ने मंत्र पढ़कर गांव को बांध दिया, जिस वजह से वो राक्षस गांव में घुस नहीं पाता था। लेकिन गांव के बाहर जाते ही वो लड़कों को उठाकर ले जाया करता था। इसीलिए सन्यासी ने राक्षस के साथ एक समझौता किया कि हर पूर्णिमा को हमें जवान लड़के को राक्षस के पास भेजना पड़ेगा। और आज सुरेंद्र का नाम आया है इस पर। लेकिन आप सभी एक साथ मिलकर उस राक्षस के खिलाफ कोई हथियार लेकर क्यों नहीं खड़े होते? अरे बाप रे, फिर तो हम सभी एक साथ ही मारे जाते। अच्छा, उस लड़के को राक्षस के पास कहाँ सौंपा जाएगा? उस शाम में पहाड़ के नीचे पीपल के पेड़ के नीचे बांध कर रखना पड़ेगा और फिर वहाँ वो राक्षस आएगा। चलो दोस्त, अब यहाँ इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। चलो। तुम ही सुरेंद्र हो? सुनो, मैं तुम्हारा बंधन खोल देता हूँ और तुम वापस मुझे यहाँ बांध दो, ठीक है? मतलब
मतलब मैं सुनो, देश विदेश घूमकर मैंने जो भी जाना या सीखा है वो यही है कि वही जीवन सर्वश्रेष्ठ होता है जो दूसरों के काम आता है। जैसा कह रहा हूँ वैसा जल्दी करो। तुम मेरे इस गधे की पीठ पर बैठकर घर चले जाओ। ओहो, जाओ दोस्त, जाओ जाओ जाओ, तुम इसे लेकर जाओ। चलो जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। ओहो, बोल रहा हूँ ना, जाओ मेरा प्यारा दोस्त, जाओ अब, जाओ 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 जाओ। अच्छा, एक अनजान इंसान मेरी जगह पर खुद का बलिदान दे रहा है और मैं हूं कि भाग रहा हूं। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये पाप है। नहीं नहीं, मुझे वहां वापस जाना ही होगा, मुझे वापस लौट कर जाना ही होगा। नहीं, आज मैं इसका फैसला करके ही रहूंगा। अगर गांव वाले नहीं भी आएंगे तो भी मैं अपने पिता और अपने दोस्तों को लेकर आऊंगा और इस राक्षस के साथ युद्ध करूंगा। अब और मुझसे नहीं हो, पहले की तरह भोला और हरी की मौत हो गई है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी भी हो जाएगी। चौंको मत, मैं तुम सभी के लिए ही यहाँ आया हूँ। मैं समझ गया हूँ कि ये सन्यासी वास्तव में यहाँ कभी तपस्या करने आया था। उसके बाद जैसे ही उसे इस गुप्त सुरंग और सोने का पता चला, उसके मन में लालच पैदा हो गया। सुरंग से खुदाई करके सोना निकालने के लिए उसे मजदूरों की जरूरत पड़ी, इसलिए उसने राक्षस का वेश धारण करके लड़कों को लाना शुरू कर दिया। कठिन परिश्रम के कारण बीच बीच में मजदूरों की मौत होने की वजह से उसे और मजदूरों की जरूरत पड़ने लगी। इसलिए उसने फिर से सन्यासी का वेश धारण करके गाँव वालों के जरिए हर पूर्णिमा को एक लड़के को अपने पास मंगवाने की योजना बनाई। विद्रोह? नहीं 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 नहीं, तुम लोगों के शरीर में इतना बल नहीं है। बल शरीर में नहीं होता है सन्यासी, आत्मा में होता है, आत्मा में। इन सब की आत्मा बहुत पहले ही जलकर राख हो चुकी है लड़के। ये लोग सिर्फ डरना जानते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है तुम इस गांव के नहीं हो। बताओ कौन हो तुम? मैं यहाँ नया हूँ, इंसान हूँ, आज ही यहाँ आया हूँ। समझ गया, अपना परिचय नहीं देना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी क्षमता का सम्मान करता हूँ। तुमने एक ही दिन में इन गीदड़ों को शेर बना दिया है। मैंने देखा गांव वाले भी दल बनाकर यहाँ आ रहे हैं। हाँ तो फिर तुम अपना आत्मसमर्पण कर दो, यही अक्लमंदी का काम होगा। आत्मसमर्पण? रास्ते से हट जाओ लड़के, मैं अपना सारा सोना लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे रोकने की कोशिश मत करना। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ ही बन सकते हो, सोने में से हिस्सा भी मिलेगा।
राक्षस को मार दो, मारो इसे राक्षस को मारो। मैं अकेले नहीं मरूंगा, मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। अम्मा अम्मा माँ जाओ जाओ दोस्त, जाओ जाओ दोस्त, माँ पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। हमें कभी भी पता नहीं चलेगा कि ये कौन था। हमें बचाकर खुद ही चला गया। हाँ, इसने हम सभी में युद्ध के लिए एक शक्ति जगा दी थी। क्या मेरा बेटा वापस नहीं आएगा? उसने कहा था कि राजा बनने के लिए देश विदेश की जानकारी लेनी पड़ेगी, साधारण लोगों के बीच रहना ही पड़ेगा, इसलिए हमारा बेटा राजवस्त्र त्याग दिया। मेरा बेटा रतन क्या कभी नहीं आएगा?